नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे थे वर्त और वर्त की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे। अगर वर्त को टच करते हुए उस पर एक चतुर्भुज बोले तो क्वाड्रिलेटर खींचा जाए तो उसका क्या संबंध होता है, यानी क्या थ्योरम होती है, प्रमेय होती है, वो देखेंगे। ए बी सी इसकी साइड और ये वर्त इस चतुर्भुज को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अगर ऐसा है तो जो ये आमने सामने वाली जो भुजा होती है ए बी प्लस सी डी, इनका योग ए डी प्लस बी सी के इक्वल होता है। आज अपन इसे प्रूव करेंगे। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो ये मान लीजिए पॉइंट पी है, ये पॉइंट मान लीजिए क्यू है, ये पॉइंट मान लीजिए आर है, ये पॉइंट मान लीजिए एस है। मैंने कहा था कि ए की बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती थी। हाँ, ए पी बराबर क्या होना चाहिए, ए एस। ए पी बराबर क्या होना चाहिए, ए एस। डी एस बराबर क्या होना चाहिए, डी आर। सी आर बराबर क्या होना चाहिए, सी क्यू। और बी क्यू इक्वल क्या होना चाहिए, पी पी। इसके आधार पे अपने इस प्रमेय को क्या करेंगे, आज प्रूव करेंगे। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो मैं यहाँ यूँ लिख सकता हूँ ए पी। ए पी इक्वल आप क्या लिखोगे, ए एस, क्योंकि इसकी इक्वल है। ए पी प्लस बी पी, और बी पी की इक्वल क्या है, आप देखोगे बी क्यू। तो यहाँ मैं बी क्यू लिख सकता हूँ, बी क्यू। अब देखिए मैंने लिखा प्लस डी आर। डी आर की इक्वल क्या है, डी एस। क्या है, डी डी एस। उसके बाद मैंने लिखा आर सी। ये आर सी इक्वल क्या है, सी क्यू। तो ये रहा सी क्यू। अब यहाँ देखिए ए पी मिलकर क्या बन गया, ए बी। और डी आर सी मिलकर क्या बन गया, डी सी। ए एस और डी एस मिलकर क्या बन गया, ए डी। बी क्यू और सी क्यू मिलकर क्या बन गया, बी सी। ये रिजल्ट जो आपको याद रखना चाहिए। अगर ऐसा कोई चतुर्भुज है या क्वाड्रिलेटर है जो कि इसके अंदर एक ऐसा वर्त बना हुआ है जो उसकी सब साइड को टच करता है, तो उनके बीच जो संबंध होगा, जो इनके जो आमने सामने वाली भुजा होगी, उनका योग हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर ये समांतर चतुर्भुज हो बोले तो पैरेललोग्राम हो, तब क्या करेंगे, तब उस केस में अगर ये पैरेललोग्राम हो तो हमें पता है कि ए डी बराबर क्या होगा, बी सी होगा, और ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा। तो यहीं से ए बी प्लस सी डी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी। वहीं यहाँ ए डी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी। अब यहाँ देखिए टू ए बी है, ये भी क्या है, टू बी सी है। ये दोनों इक्वल होगी, यानी ए बी इक्वल बी सी। आपको पता है बी सी किसकी इक्वल है, बी सी ए डी की इक्वल होनी चाहिए। तो बी सी इक्वल ए डी, और ए बी किसकी इक्वल है, सी डी। तो ये सी डी की इक्वल भी होनी चाहिए, यानी सब साइड इसकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये अगर वर्त एक समांतर चतुर्भुज के बीच में बना हुआ है तो समांतर चतुर्भुज होगा, वो एक रोम्बस होगा। रोम्बस बोले तो जैसे कि सब भुजाएं समान होती है, समचतुर्भुज होगा। ये अपने को याद रखना है। फिर वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा। रोम्बस की डिटेल अपने आगे करेंगे, फिलहाल अपने वर्त की बात करेंगे। इसके बाद अगर वर्त किसी त्रिभुज के अंदर बना हो तब इसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ये मान लीजिए केंद्र ओ है, यहाँ से मैं अगर सीधी रेखा खींचूँ स्पर्श रेखा के साथ, ये फिर ये क्या बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, और ये भुजा, एक भुजा ये रही और एक भुजा ये रही। नाम दे दीजिए इसे ए बी सी। ए के सामने ये भुजा कौन सी होगी, ए। ये कौन सी भुजा होगी, बी। ये भुजा क्या होगी, सी। और इसको भी मिला दीजिए, ये भी यहाँ 90 डिग्री कोण बनाएगी, ये भी यहाँ 90 डिग्री कोण बनाएगी।
तो अपने बात करते हैं एक छोटे से त्रिभुज ओ बी सी, जहाँ ये आर इस पर क्या है, इस भुजा पर क्या लंबवत है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और इसका क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, क्या कहोगे, हाफ इंटू बेस यानी कि बी सी इंटू लंब यानी कि आर। बेस की वैल्यू यहाँ क्या है, इसकी वैल्यू अपने पास ए ले रखी, क्या ले रखी, ए इंटू आर। इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, किसका, ए ओ सी, आप क्या होगी, हाफ इंटू, ये आर के बराबर रहेगी, ये लंब जो खींचा जाएगा आर के बराबर रहेगी, और ये साइड आधार जो है वो बी रहेगा, बी इंटू आर। इसी तरह एरिया ऑफ ए ओ बी ट्राइंगल ए ओ बी, हाफ इंटू सी इंटू आर। ओके, अब अपन बात करते हैं टोटल एरिया की। किसकी बात करते हैं, टोटल एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। इनकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो आएगी 1/2, ए ओ बी वैल्यू ये रहा ए ओ इंटू सी इंटू आर, इसकी वैल्यू क्या है 1/2 ए इंटू आर, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2 बी इंटू आर। अब क्या करेंगे, इनका कॉमन ले लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल क्या हो गया, हाफ इंटू आर, अंदर क्या रह गया ए प्लस बी प्लस सी। एक फिर देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ये अपने आप में क्या बन गया, एक अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर बन गया, जिसे अपने एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस से। एस इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि अर्ध परिमाप। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं सीधा ट्राइंगल लिख रहा हूँ, ए बी सी आर इंटू एस, ये इनका बीच का क्या आ गया, रिलेशन आ गया। और आपसे पूछा जाए इसकी रेडियस क्या होगी, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो, आर बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एस रहेगा। ये अपने पास फार्मूला आ गया। आर इक्वल क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एस। अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक वर्त बना हो तब उसकी रेडियस क्या होगी। इसी तरह अपने देखते हैं नेक्स्ट, अगर ट्राइंगल वर्त के अंदर बना हो तो ए बी सी, तब तो ये साइड जो होगी सी की सीध में, एंगल की, ये सी छोटा सी, इसको ए नाम देंगे और बी की सीध वाली को छोटा बी नाम देंगे। तो पहली बात आपने पहले फाइंड करते हैं एरिया हो ट्राइंगल ए बी सी। आगे इनके मध्य कोण बना हुआ है थीटा, तो ये लिखेंगे 1/2 बी गुणा सी गुणा साइन थीटा। साइन वाले रूल से अपने इसका क्या कर लेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो, 1/2 बी गुणा सी और इनके बीच में मिलने वाला कोण का साइन थीटा। तो 1/2 गुणा बी गुणा में सी गुणा में साइन थीटा। अब साइन थीटा कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखेंगे। आपको ये तो पता है ना कि ये अगर यहाँ थीटा है तो ये केंद्र पे कितना डिग्री कोण आएगा, 2 थीटा। तो बस यहीं से अपने शुरुआत करते हैं। ये बी सी है, ये 2 थीटा है, ये दोनों आर है, त्रिज्या है इसलिए दोनों बराबर है। तो यहाँ से एक लंब खींचा जाएगा यहाँ पर, और ये इसे क्या करेगी, बराबर 2 भागों में विभाजित करेगी, बराबर 2 भागों में विभाजित करेगी। अगर ऐसा है, आपको मैं बता चुका हूँ ये 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी, तो ये एंगल भी बराबर 2 भागों में विभाजित होगा। थीटा थीटा ये लाइन है जो इस लाइन को भी बाइसेक्ट करेगी और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी। तो एक ट्राइंगल अपने पास ये मिल गया ओ बी, इसको नाम दे दीजिए एक्स थीटा, जिसमें ये आर है। यहाँ से साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए
90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस या कर्ण होता है। जो एंगल दे रखा है वो सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है, बी एक्स। और यहाँ बी एक्स जो है वो क्या है, बी सी का हाफ है, बी सी का क्या है, हाफ है। और बी सी क्या ले रखी है अपनों ने, ए, यानी कि ये क्या है, ए का हाफ है। तो साइन थीटा जगह ये लिख सकता हूँ मैं, यानी कि ये यहाँ साइन थीटा जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी एक्स की वैल्यू पुट करूँगा तो ए अपॉन 2r। तो एरिया हो ट्राइंगल ए बी सी 1/2 बी गुना में सी गुना में a/2r। यहाँ तक पता लग गया होगा। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या आ गया, ए इंटू बी इंटू सी, ए बी सी, बटे में 2 इंटू 2 का क्या हो गया, 4r हो गया। यानी कि यहाँ से अगर आपको r की वैल्यू निकालने के लिए कहे तो आप क्या कहेंगे, r इक्वल, यार यहाँ चला जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा, ए बी सी अपॉन एरिया हो ट्राइंगल ए बी सी, यानी तीनों भुजाओं का गुणनफल। अब उसको डिवाइड कर देना है ट्राइंगल के एरिया से, तो अपने पास क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। ये थी आज की क्लास यहीं तक। अपने कल फिर इस चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।